दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिन रात काम कर रही है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण कदम है कि दिल्ली का जो ग्रीन बेल्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के साथ साथ दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने जो नए नए डेवलपमेंट वर्क होते हैं वहाँ पर जो पुराने पेड़ हैं उनके प्रत्यारोपण के लिए पॉलिसी बनाई थी, जिसका मकसद था कि नए उसके बदले में नए पौधे लगाने के साथ साथ, चूँकि नए पौधों को विकसित कर होने में समय लगता है, तो जो पुराने पेड़ हैं उनमें अधिक से अधिक पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, प्रत्यारोपण किया जाए, जिससे कि दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को डेवलपमेंट की वजह से असर न हो। दिल्ली के अंदर अलग अलग एजेंसियों ने डेवलपमेंट वर्क के लिए फॉरेस्ट विभाग को अलग अलग एप्लीकेशंस दिए थे। दिल्ली में पिछले 2-3 सालों में लगभग 27 विभागों को ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए परमिशन जो है दी गई, जहाँ पे वो डेवलपमेंट वर्क कर सकें। जो विभागों को दी गई उनमें जो प्रमुख विभाग हैं उसमें NHI, NCRTC, NBCC, DMRC, RLDA, PGCIL, जल बोर्ड, PWD, CPWD और MCD प्रमुख विभाग हैं जिन्होंने ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए परमिशन लेकर वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क के काम को किया है। अभी आज पिछले दिनों हमने इन सभी एजेंसियों द्वारा जो वृक्ष प्रत्यारोपण किया गया उसको लेकर बैठक बुलाई थी। कई एजेंसियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था, तो उनको समय दिया गया था और आज दोबारा उन सभी विभागों के और जो हमारी इन पैनल एजेंसीज हैं उनके साथ हमने रिव्यू मीटिंग की है। उस रिव्यू मीटिंग के आधार पर अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग तरह के सर्वाइवल रेट हैं। किसी एजेंसी का सर्वाइवल रेट 30% भी है, कुछ प्रोजेक्ट के सर्वाइवल रेट 70% तक हैं। अगर एवरेज देखें टोटल तो 50-55% सर्वाइवल रेट अभी तक जो पौधे, जो पेड़ जो ट्रांसप्लांट किए गए उसके सर्वाइवल रेट दिख रहे हैं। लेकिन कई एजेंसियों के जो वर्क हैं वो काफ़ी पुअर हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए दिया है, जिसके आधार पर ये पता चल सके कि एग्जैक्ट किस एजेंसी का कितना सर्वाइवल रेट है, और उसके आधार पर जो इन पैनल एजेंसीज हैं उनको भी ब्लैक लिस्ट करेंगे जिनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है। और साथ ही साथ जो एजेंसीज निर्माण कार्य कर रही हैं, डेवलपमेंट वर्क कर रही हैं, उनके भी फर्दर प्रपोजल को हम रिव्यू करेंगे कि उन एजेंसियों को जो इसका उल्लंघन कर रही हैं या लापरवाही कर रही हैं, उन एजेंसियों को आगे डेवलपमेंट वर्क के लिए परमिशन दी जाए या न दी जाए, उसके आधार पर हम रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ अभी दिल्ली के अंदर अभी DDA की तरफ से हमारे पास ये लेटर आया है। DDA ने ये इस लेटर में फॉरेस्ट विभाग को लिखा है कि दिल्ली के अंदर अब जगह कम पड़ रही है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी जो है, ट्री कटिंग पॉलिसी जो है, उसके अनुरूप अगर एक पौधे को काटा जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है
तो उसके जगह पे 10 पौधे लगाने होते हैं। इन्होंने इस लेटर में लिखा है कि अब हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां डीडीए से ज़मीन लेती हैं और उसके आधार पर प्लांटेशन करती हैं। तो इनका कहना है कि इसको जो पॉलिसी में है कि एक की जगह 10, उसकी जगह एक की जगह 2 पौधे लगाने का पॉलिसी में प्रावधान किया जाए। अभी हमने इसको लेकर के आज मीटिंग में काफ़ी चर्चा की और अभी 2 निर्णय हमने लिए हैं। एक तो ये कि डीडीए को हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि एक बार दिल्ली के अंदर डीडीए के पास कितनी लैंड है अभी वर्तमान में, उसका एक रिपोर्ट सबमिट करें, जिससे ये निर्णय लिया जा सके कि अभी फर्दर कितनी ज़मीन है जहां प्लांटेशन हो सकता है। दूसरा जो हमने निर्णय लिया है कि एक हम ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी बनाएंगे, जिससे कि लैंड की दिल्ली के अंदर आज या कल शॉर्टेज होनी है, तो और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे कि दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सकता है। तो वर्टिकल ट्री प्लांटेशन से लेकर के, छतों पे प्लांटेशन से लेकर के और भी क्या क्या हो सकता है, इसके लिए ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी को फॉर्म करने का हमने निर्णय लिया है, जिसमें 9 मेंबर ये कमेटी होगी। ये जो 9 मेंबर कमेटी होगी उसमें पीडब्ल्यूडी के 2 मेंबर होंगे, डीडीए से 1 मेंबर होंगे, फॉरेस्ट से 1 मेंबर होंगे, एमसीडी से 1 मेंबर होंगे, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्टिकल्चर के 1 मेंबर होंगे, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशंस के 1 मेंबर होंगे, सीपीडब्ल्यूडी के 1 मेंबर होंगे और आई पूसा से 1 मेंबर होंगे। ये 9 मेंबर कमेटी हम बनाने जा रहे हैं कि जो पूरे दिल्ली की लैंड की सिचुएशंस हैं, जो यहाँ पर ग्रीन कवर की सिचुएशंस है, उसमें नए नए क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं जिससे कि दिल्ली के ग्रीन कवर को बढ़ाने में जो है वो परेशानी ना हो, जिससे डेवलपमेंट भी आगे बढ़ सके और दिल्ली के ग्रीन कवर को भी हम आगे बढ़ा सकें। ये इस ग्रीन कवर डेवलपमेंट जो कमेटी है उसको, ये एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी जो अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी और फिर उसके आधार पर हम आगे का निर्णय लेंगे। तो ये आज की बैठक में मुख्य फैसले लिए गए। नहीं, अभी तो हम जो अभी हमने जो पॉलिसी हमारी है वो तो जारी रहेगी। हम अभी डीडीए को ये लिख रहे हैं कि आपके पास अभी कितना लैंड का स्टॉक है जहां पौधे लगाए जा सकते हैं। एक बार वो प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके आधार पर फिर हम निर्णय लेंगे, लेकिन हम ये संख्या कम नहीं करेंगे। हम जो लैंड है वो लैंड के आधार पर उस काम को आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड, लैंड की शॉर्टेज होने में के बाद भी दिल्ली के अंदर जो हमारा ये रेशियो है मेंटेन रहे, उसको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी बनाई गई है कि जो रिपोर्ट सबमिट करेगी कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे दिल्ली के तमाम जो सरकारी विभागों के छत हैं वो सारे कबाड़ खाने बने हुए हैं, तो वहाँ पर किस तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे ग्रीन कवर बन सकता है। अभी नया कंसेप्ट आया है कि पूरी जो दीवार है वर्टिकल जो है वो ग्रीन बिल्डिंग डेवलप हो रही है, इसलिए जो तमाम जो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी, जिससे कि जब बिल्डिंग पास हो उसी समय इन बिगनिंग ही पूरे प्लान में ही उसको सबमिट किया जाए कि हम पूरे ग्रीन बिल्डिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो चूंकि दिल्ली में जो इन्वायरमेंट की स्थिति है उसमें डीडीए के प्रस्ताव को तो हम लोग नकार रहे हैं, क्योंकि उस पर तो कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। बट अभी लैंड की क्या सिचुएशन है उसका आकलन करने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए लिख रहे हैं, एंड सेकेंड और अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसमें अगर अमेंडमेंट करना पड़ेगा तो इसका प्रोसेस क्या होगा? अमेंड करने के लिए एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आएगी, ये कमेटी हाँ कमेटी की रिपोर्ट आएगी कैबिनेट को और उसके बाद फिर उस पॉलिसी को डेवलप करेंगे। कैबिनेट अप्रूव के बाद एलजी अप्रूवल। हाँ जी, वो तो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो पॉलिसी बनी है उसी प्रोसेस से रिव्यू होगा। बट हम 10 को 2 नहीं करने जा रहे हैं। ओके, थैंक सर यू। एक सवाल थोड़ा सा इससे अलग है। कल एक केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़ा आया है, जो खुदरा महंगाई दर है वो पिछले 8 सालों में सबसे ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी तमाम चीजें महंगी हो रही है। इस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, दुर्भाग्य यह है कि केंद्र सरकार आंकड़े तो प्रस्तुत कर रही है, बस समाधान प्रस्तुत करने में चुप्पी साधे हुए है। तो दिल्ली के अंदर बेरोजगारी और महंगाई दोनों बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और केंद्र सरकार इस पर मौन साधे हुए है। मुझे लगता है कि संकट गहरा हो रहा है
भारत के आसपास के भी देशों में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है और इस पर एक सीरियस रिव्यू करके इसके समाधान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिल करके इसको पहल करें। नहीं तो बेरोजगारी और महंगाई इस देश के अंदर बहुत ही सीरियस संकट की तरफ देश को ले जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू। सर, ये रोड ऑन जो एजेंसी